कहने को तो झाबुआ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक का कार्यकाल मई 2023 तक था, लेकिन 6 महीने पहले ही लक्ष्मण सिंह नायक को पार्टी ने छुट्टी दे दी। आखिर क्यों उन्हें कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया? ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए। जिले की चारों नगरीय निकायों में बीजेपी ने पार्षदों में भी अच्छी संख्या में जीत हासिल की, तो चारों जगह बीजेपी ने अपनी परिषद भी बना ली। इसके पहले मेघनगर में भी परिषद बीजेपी बना चुकी थी। तारीफें भी हो रही थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मण सिंह नायक की विदाई हो गई? ये कई सवाल हैं। कल हमने बताया था कि हम लक्ष्मण सिंह नायक की विदाई और भानु भूरिया को कमान देने के बीजेपी के फैसले का परीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो आपको पहले बताते हैं कि लक्ष्मण सिंह नायक की विदाई क्यों हुई। देखिए, सियासी साल में कोई भी राजनीतिक दल कोई विवाद नहीं चाहता है। लक्ष्मण सिंह नायक आते ही विवादास्पद हो गए थे। कथित तौर पर, हम ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ सही था, पर कथित तौर पर उनके खिलाफ महिलाओं ने शिकायतें दर्ज कराई, उनके ऑडियो लीक हुए, हाईकोर्ट तक एक महिला पहुंची। इन चीज़ों को संगठन लगातार इग्नोर करता रहा, क्योंकि कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग करती रही। और चूंकि कांग्रेस मांग कर रही है, तो बीजेपी क्यों तय करेगी कि कांग्रेस के मांग पर वो अपना जिलाध्यक्ष बदले? और दूसरा, बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि इस वजह से हटा दिया जाए। अंदर खाने की चर्चा ये है कि एक बड़े पदाधिकारी हैं संघ के, उनका आशीर्वाद रहा है लक्ष्मण सिंह नायक पर। उन्होंने ही उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया और उन्होंने ही उन्हें करीब 2.5 साल तक इस पद पर बनाए रखा, तमाम विवादों के बावजूद। हाल ही में कुछ विवाद नगरीय निकाय चुनाव में रुपए लेकर टिकट बांटने के भी सामने आए। पार्टी के ही लोगों ने खुलकर सामने आकर मीडिया में आरोप भी लगाए। ये शिकायतें भी भोपाल पहुंची। हालांकि अंदरूनी बात यह है कि बीजेपी करीब 3 महीने पहले ही, यानी नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही, लक्ष्मण सिंह नायक की विदाई का मन बना चुकी थी। लेकिन उचित अवसर का इंतजार था। अगर सिंगल ऑर्डर होता तो उसका फ़ायदा विपक्षी दल उठा सकते थे, इसलिए बीजेपी ने इंतज़ार किया और सिंगल ऑर्डर की बजाय आप देखिए अलीराजपुर के अलावा कुछ और 4 जगहों पर जिलाध्यक्ष फिलहाल बदले गए हैं। तो एक सामूहिक ऑर्डर के जरिए बीजेपी ने अपने जिलाध्यक्ष की विदाई की, ताकि उन सब बातों पर ज़्यादा चर्चा न हो जिन बातों को लेकर बीजेपी उनको विदा कर रही है। तो ये कहानी आपने सुनी लक्ष्मण सिंह नायक की विदाई की, उसकी वजहों की। अब बात कर लेते हैं कि भानु भूरिया को क्यों जिलाध्यक्ष बनाया गया। क्या और चेहरे नहीं थे, या फिर बीजेपी ने भरोसा भानु भूरिया पर ही क्यों जताया? इसके पीछे भी इंटरनल कहानियां हैं। दरअसल बहुत पहले लक्ष्मण सिंह नायक के विरुद्ध बीजेपी की तमाम लॉबी सक्रिय थी, जिनमें कल सिंह भाबर, निर्मला भूरिया, राजगढ़ नाका लॉबी, ये तमाम लोग सक्रिय थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वीटो पावर का यूज़ किया जा रहा था एक पदाधिकारी के द्वारा, और उससे लक्ष्मण सिंह नायक बचे हुए थे। लेकिन अब नहीं बचे, समय आ गया, 6 महीने पहले विदा कर दिए गए। लेकिन पार्टी ने उन्हें इतना अवसर दे दिया कि शायद लक्ष्मण नायक संतुष्ट होंगे। दरअसल बीते 1 सप्ताह से ये तय हो गया था बीजेपी के अंदर कि उठापटक होगी, लक्ष्मण नायक की विदाई होगी। अब बात ये थी कि नया चेहरा कौन हो। तो नए चेहरे की तलाश शुरू हुई। तो निर्मला भूरिया का समर्थन तो शुरू से भानु भूरिया को है। कल सिंह भाबर के समर्थन को लेकर असमंजस था। 2 नाम बीजेपी के सामने भी थे। ये तय हो गया था कि इस बार आदिवासी समुदाय से ही जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि गैर आदिवासी समुदाय से बीते 2 या 3 जो जिलाध्यक्ष बने हैं वो सब विवादास्पद होकर हटाने पड़े हैं। बीच सफ़र में ही उन्हें हटाना पड़ा है, वो अपना कार्यकाल ठीक से पूरा नहीं कर पाए।
ऐसे में पार्टी ने तय कर लिया था कि आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, खासकर जय जैसे संगठनों को देखते हुए आदिवासी चेहरा ही लाना है। चेहरों की तलाश शुरू हुई। एक चेहरा था संजय भाबर, कल सिंह भाबर के बेटे, जनजातीय विकास मंच से जुड़े हैं संघ के, उनका चेहरा था। कुछ और चेहरे भी थे। कोशिश हुई कि उन चेहरों को पर विचार किया जाए। एक चेहरा अजय डामोर का भी था, सांसद गुमान सिंह डामोर के भाई, उनके नाम पर भी मंथन चिंतन हुआ और संजय भाबर के नाम पर भी हुआ। आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि सियासी साल है, बीजेपी आरएसएस के बगैर चुनाव नहीं लड़ती, आप जानते हैं। कम से कम मार्गदर्शन, सहयोग, रणनीति आदिवासी अंचल में अब महत्वपूर्ण हो गई है। तो चर्चा है कि संघ ने एक दो दौर की बैठक के बाद भानु भूरिया के नाम पर सहमति दे दी और प्रदेश की हम बात करें तो वीडी शर्मा की पसंद भानु भूरिया थे। उसके अलावा नरोत्तम मिश्रा समेत करीब आधा दर्जन मंत्रियों ने भी भानु भूरिया के नाम की लॉबिंग की। तो ये जो लॉबिंग है ये खासी काम आई भानु भूरिया के, और संघ का समर्थन प्लस मंत्रियों की लॉबी, नरोत्तम मिश्रा का समर्थन, वीडी शर्मा का समर्थन, ये सब वजहों से अंततः भानु भूरिया का नाम फाइनल हो गया। अब भानु भूरिया इनके दिमाग में क्यों चढ़े थे वो भी हम आपको बता देते हैं। भानु भूरिया ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का कोर वोट हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी। तो पूरी सरकार लगी, पूरा तंत्र लगा, बावजूद इसके भानु भूरिया कामयाब रहे कि उन्होंने अपना कोर वोट जो बीजेपी का है, करीब 65,000 कोर वोट उन्होंने हासिल कर लिया था। तो उपचुनाव में सरकारों का इस्तेमाल होता है, तंत्र का इस्तेमाल होता है, ये बात सभी लोग जानते थे। बावजूद इसके हाल ही में हमने देखा कि जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भानु भूरिया ने निर्विरोध अपनी पत्नी को जनपद अध्यक्ष बनवाया। इसके अलावा नगर पालिका जो चुनाव हुए उसमें झाबुआ नगर पालिका में अध्यक्ष बनवाने में, राणापुर नगर पालिका में नगर परिषद में अध्यक्ष बनवाने में भानु भूरिया की रणनीति ही महत्वपूर्ण रही, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये चीज़ प्रदेश आला कमान को पता थी। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट हैं, कानून में स्नातक हैं, पढ़ा लिखा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं भानु भूरिया। ये एक बड़ा फैक्टर था। और भानु भूरिया की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक पैर भोपाल में और एक पैर वो झाबुआ राणापुर क्षेत्र में रखते थे, यानी कि इलाके में भी सक्रिय और राजधानी में भी सक्रिय। लगातार मंत्रियों से संवाद, संगठन के लोगों से संवाद, ये बना हुआ था और वो चीज़ उनके काम आई। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश आला कमान ने भानु भूरिया की विधानसभा 2023 की उम्मीदवारी खत्म कर दी है? ये कईयों के जहन में सवाल आ सकता है, क्योंकि अमूमन एक ट्रेंड सा रहा है। लेकिन अगर आप 2018 के और 2013 के विधानसभा के नतीजों को देखेंगे, टिकट के दावेदारों की गिनती करेंगे, तो 2013 में बीजेपी ने अपने 9 जिलाध्यक्षों को टिकट दिया था। तो 2018 में अपने 7 मौजूदा जिलाध्यक्षों को बीजेपी ने टिकट दिया था और कांग्रेस में ये आंकड़ा 1 दर्जन से ऊपर था। यानी कोई भी सियासी दल हो, वो टिकट जीतने वाले उम्मीदवार कौन हो सकता है इसके आधार पर देते हैं, न कि संगठन या इसके आधार पर। तो मुझे निजी तौर पर ऐसा नहीं लगता कि इससे विधानसभा चुनाव 2023 में भानु भूरिया की दौड़ खत्म हो गई है या अब वो रेस में नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो रेस में और मजबूती से आ गए हैं, क्योंकि अब संगठन के माध्यम से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक अप्रोच करने का एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया है।
खैर, ये पार्टी का विषय होता है, किससे टिकट दें न दें, ये मेरे निजी विचार थे। आप इससे असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है, आपको असहमति का अधिकार है। तो ये थी भानु भूरिया के जिलाध्यक्ष बनने की कहानी और लक्ष्मण नायक की विदाई की कहानी। मेरे निजी समीक्षा, निजी विचार। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन आप अगर सही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।